किसान एकता। मजदूर डिमांड उठाता है, लठ लगते हैं। किसान उठाता है, लठ लगते हैं। किसानों को आतंकवादी, उग्रवादी कहा जाता है। इस देश में मैडम 1 अरब 40 करोड़ व्यक्ति रहते हैं। ये व्यक्ति विशेष या कुछ लोगों का देश नहीं है। और वास्तव में जो ये लड़ाई है कि इस देश में तमाम संसाधन और सुविधाएं, देश का तमाम ये जो है बजट चंद आदमियों पर खर्चा जाता है, बाकी देश की जनता को लूटा जाता है, उसके रोजगार छीने जाते हैं। यहाँ इस देश का कैपिटलिस्ट उत्पादन के तमाम संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। और वास्तव में देश में सरकार है तो कैपिटलिस्टों की सरकार है, न मोदी की सरकार है, न लोधी की सरकार है, न किसी और की सरकार है। यहाँ जो पॉलिटिशियन और जो यहाँ का कैपिटलिस्ट है उसका सीधा एग्रीमेंट है। पॉलिटिशियन को राजनीति करनी है, राजनीति के लिए पैसा चाहिए, पैसा कैपिटलिस्ट लगाता है। और जो कैपिटलिस्ट है उसको मुनाफा चाहिए, वो बराबर जो है मुनाफा उसको कमाया जाता है। अगर मजदूर डिमांड उठाता है, लठ लगते हैं। किसान उठाता है, लठ लगते हैं। किसानों पर केंद्रीय मंत्री का बेटा ट्रैक्टर चढ़ाता है, किसानों को लुटेरा, किसानों को जो है टुकड़ा टुकड़ा गैंग, किसानों को आतंकवादी, उग्रवादी कहा जाता है। ये एक व्यक्ति का देश नहीं है। किसानों को अपनी आवाज उठाने के बाद दबा दिया जाता है। देश के तमाम संसाधन बेच दिए गए, रेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, सभी चीजें बेच दी। मैं ये पूछता हूँ, ये चीजें क्या उन लोगों की थी जिन्होंने इसको बेचा है? ये वास्तव में जो चीजें थी देश के मेहनत कश आवाम, पूरे देश की टैक्स की कमाई से अर्जित की गई थी, बनाई गई थी। तब वो मुनाफा देना शुरू किया, सुविधा देनी शुरू की तो अडानी और अंबानी की झोली में डाल दिया। इसी तरह से जो भूमि अधिग्रहण है बड़े पैमाने पर चला करके उसका अधिग्रहण करके देशी और विदेशी पूंजीपति की झोली में डाला जा रहा है। नोटा दिया जा रहा है विदेशी पूंजीपति को, आइए उद्योग लगाइए। देश के जो श्रम है, देश का जो श्रमिक है उसको लूटने का बराबर नोटा दिया जा रहा है। कहाँ है अधिकार? पार्लियामेंट के अंदर जो कानून पास होते हैं देश के किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग के विरुद्ध पास किए जाते हैं। वादा किया था 15-16 लाख रुपए खाते में आएंगे, वादा किया था कर्जा माफी, पैसे नहीं आए, एक पैसा नहीं कर्ज, वादा किया था कर्जा माफी होगी, वादा किया था स्वामीनाथन आयोग C2 फार्मूले से किसान को लाभकारी समर्थन मूल्य दूंगा। लेकिन ये जुमले हैं, जुमलों का क्या? ये बात यहाँ होती है। इसीलिए देश के किसान मजदूरों से 13 महीने तक संघर्ष चलाने के बाद वादा किया था कि ये तमाम बातें आपकी मानी जाएंगी, लेकिन आज तक भी ये बातें नहीं मानी गई है, बल्कि बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है। क्षेत्र के नाम से, जाति के नाम से, धर्म के नाम से इस देश के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। मैं यहाँ आपके वीडियो, इसके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये देश राम सिंह का देश भी है, ये देश हबीबुल्लाह का भी देश है, ये देश गुरु नाम सिंह का भी देश है, और ये देश बाइबल का भी देश है। ये किसी आदमी को अधिकार नहीं कि देश के टुकड़े टुकड़े करे। उसका सीधा मायने है देश की एकता और अखंडता पर हमला किया जा रहा है। हम सच्चे देशभक्त हैं, किसान सच्चा देशभक्त है, किसी सूरत में देश के टुकड़े टुकड़े नहीं होने देगा। शोषण, जुल्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने चलाया था, वो संघर्ष ही ये संघर्ष है। ये किसान आंदोलन, जिसको लोग किसान आंदोलन कहते हैं, वास्तव में देश के किसान और मजदूर की मुक्ति का संग्राम है। और ये संग्राम जब तक जारी रहेगा, जब तक मेहनत कश आवाम के साथ लूट की जाएगी, तब तक ये जारी रहेगा। ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना हटेंगे, अपना हक हम लेकर रहेंगे। हम चाहते हैं इस देश में रहने वाले तमाम लोगों को
बराबर अधिकार हो, पेंशन खत्म कर दी गई। लेकिन नहीं मिल रही है अब किसानों को। मैं ये कह रहा हूँ पेंशन वर्कर की खत्म कर दी गई, लेकिन एक बार एमएलए बनने पर पेंशन, 18 बार एमएलए बनता तो 18 बार की पेंशन। ऐसा क्यों? माननीय वेतन वृद्धि 5 गुना की गई, साथ में मजदूर वेतन वृद्धि भी की जानी चाहिए थी। देश में जो 4th क्लास कर्मचारी है, थाली बजाता हुआ आंदोलन करता है कि थाली खाली है, रोटी नहीं है। यहाँ कई अरब रुपए के जहाज खरीदे जाते हैं, कई लाख रुपए के सूट खरीदे जाते हैं, ऐसे खरीदता है कई लाखों के। फरमाई जाती है। इस बात को सारा देश जानता है। किस पर निशाना साध रहे हैं आप? मैं निशाना नहीं, एक्चुअल कहता हूँ। अच्छा। माननीय मोदी जी ने क्या नहीं खरीदा हवाई जहाज? अच्छा। मैं सीधा कहना चाहता हूँ, इस देश के मुखिया हैं माननीय मोदी जी, जो प्रधानमंत्री हैं, इस देश के अंदर जो भी घटना घटेगी उसकी सीधी जिम्मेवारी देश के प्रधानमंत्री की होगी। देश के किसानों पर जो सिचड़ी आंदोलनकारियों पर, वो क्या केंद्रीय मंत्री के बेटे ने नहीं चढ़ाई? क्या उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या केंद्रीय मंत्री की नहीं है? हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं कि रौन दो, उसका खिलाफ संघर्ष होगा। जोर जुल्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष होगा। पिछली बार से भी बड़ा आंदोलन होगा इस बार। ऐसा आंदोलन होगा जो आंदोलन पूरी दुनिया के इतिहास रचेगा आंदोलन। और मैडम, ये जो 13 महीने का आंदोलन रहा, इसने भी इतिहास रचा है। दुनिया के देशों को रास्ता दिखाया है। दुनिया के अनेक देशों में वहाँ के किसानों ने एम्बेसियों के सामने प्रदर्शन किए हैं, यूएनए का दखल आया है। और सबसे गजब की बात यह है कि देश के किसान और मजदूर ने अपने असल दुश्मन को जान लिया कि मोदी, लोधी, खोदी ये मुखौटा है, असली पावर इस देश का कैपिटलिस्ट है। अब देश के कैपिटलिस्ट से दो हाथ करेंगे। अगर उसकी कोई हिमायत में आता है तो 2 हाथ उससे भी होंगे। देश का, पूरे भारत का किसान ना भाषा पर बटेगा, ना जात पर बटेगा, ना धर्म पर बटेगा, किसी बात पर नहीं बटेगा। अगर जुटेगा तो अपने हक हासिल करने के लिए आंदोलन में जुटेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये भगत सिंह के वंशज यहाँ खड़े हुए हैं, शहीद आजम भगत सिंह के, तो यहाँ जो दूसरे जो खड़े हैं साथी, वो अशफाकुल्लाह के उस वंशज भी हैं। वहाँ जो है ये आपके चंद्रशेखर के वंशज भी हैं। सब लोग मिलकर के, ये किसान आंदोलन है। पूरे भारत का किसान एकजुट है। किसान एकता, किसान एकता, अपना देखिए किस तरीके से किसान आज यहाँ पर रामलीला मैदान में महापंचायत के लिए पहुंचे। कहा जा रहा है कि जो इससे पहले आंदोलन था उससे भी बड़ा आंदोलन का जो आह्वान है यहाँ पर ये करने आए हैं, अपनी मांगों को लेकर आए हुए। अगर इनकी मांगे अभी भी पूरी नहीं की सरकार ने तो इससे भी बड़ा आंदोलन ये लोग करने वाले। कई राज्यों से यहाँ पर आज किसान आए हैं, दूर दूर से आए हैं, हर राज्य से आज यहाँ पर सभी किसान पहुंचे। देखना यह है कि इनकी जो मांगे है वो सरकार कब पूरी करेगी। आखिर क्या किसान जो इसी तरीके से लगातार सड़कों पर ही दिखाई देंगे, क्योंकि इनको अन्नदाता कहा जाता है और यही जो है किसान वो सभी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। बाकी आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे टीवी 100 न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपके पास हो रहा है कुछ भी गलत या आपके पास है जनहित से जुड़ी खबर, तो आवाज उठाएं, वीडियो बनाएं, हम पहुंचाएंगे जिम्मेदारों तक आपकी आवाज। उठाएं अपना फोन, वीडियो बनाएं और हमें भेजें। हमारा नंबर है 8447819571। टीवी 100 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।